So, hello everyone. This session is on a detailed discussion of how is it possible कि without accelerating charged particle, electromagnetic waves can be produced. ये मैंने आपको बताया था कि ये पॉसिबल है, बट इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि विदाउट एक्सलरेशन चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल डिस्कशन रखा है एक और इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वी विल हैव अ बैकग्राउंड. पहले हम समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल कैन हैव द वेलोसिटी मोर देन द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, velocity of light. So the answer is, if you talk about a vacuum, it is not possible. वैक्यूम में ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड करवाएं, एक चार्ज पार्टिकल की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड करवा दें. बट इन एनी अदर मीडियम, in other dielectric medium, it is possible, because in a dielectric medium the speed of light will not be c, instead it will be c divided by the refractive index of the medium. So the electron may have the velocity more than the velocity of the light. And और यही एक फिनोमेना है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो एक ऐसा रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है जो विदाउट एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा हो. एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एक बैकग्राउंड हमें क्रिएट करना होगा कि हाउ डज इट वर्क. एंड let's start with this background. The radiation is called as Cherenkov radiation. This radiation is known as Cherenkov radiation. So what is about Cherenkov radiation कि अगर आप मान लें कि एक पॉइंट सोर्स और पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, then the wave fronts will be it will be just originating from a single point and it will just spread out. ऐसा वेव फ्रंट्स बनेगा अगर उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम वेव फ्रंट बनाते हैं. तो एक और सिनेरियो है जब ऐसा हो रहा हो कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा हो और वो उसके पार्टिकल्स के साथ टकरा हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पार्टिकल्स के साथ टकरा रहा हो और इलेक्ट्रॉन्स को, मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट एंड देन डी एक्साइट कर रहा हो. इफ़ इट एक्साइट्स एंड अगेन व्हेन इट डी एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मीडियम, तो उस डी एक्साइटेशन के दौरान एक ईएम वेव प्रोड्यूस होता है. वो डी एक्साइटेशन के दौरान एक ईएम वेव प्रोड्यूस होता है. तो क्या इस सिनेरियो में अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो और वो कोलिजन कर रहा हो डाइलेक्ट्रिक के पार्टिकल्स से और उसके बाद जो वेव फ्रंट्स क्रिएट हो, उसके दो केसेस हो सकते हैं. एक ऐसा केस जब इलेक्ट्रॉन खुद स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल रहा हो इन दैट मीडियम, और या फिर वो स्पीड ऑफ लाइट से स्लो चल रहा हो. जो स्पीड ऑफ लाइट से स्लो चलने वाला केस है वो मैंने आपको यहाँ पे डिपिक्ट किया है कि इलेक्ट्रॉन सी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जो कि लेस देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम है, वो चल रहा है आगे की तरफ. इट इज़ कोलाइडिंग एंड कंटिन्यूसली इमिटिंग द ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. लेकिन इसके कारण जो वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं, दिस आर नॉट गिविंग राइज टू द प्रोपागेटिंग ईएम वेव. ये प्रोपागेटिंग ईएम वेव को राइज नहीं पैदा नहीं कर पा रहे. व्हाट इज़ द रीज़न कि अगर हर एक वेव फ्रंट को हम ध्यान से देखें, दे आर नॉट ओवरलैपिंग. द सेकेंड वन इज़ लाइंग इनसाइड एंड द थर्ड वन इज़ लाइंग इनसाइड द सेकेंड वन, फोर्थ वन इज़ लाइंग इनसाइड द थर्ड वन. ऐसे वेव फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो पा रहा. एंड इफ देयर इज़ नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यू कैन नॉट हैव द प्रोपागेटिंग ईएम वेव इन दिस सिनेरियो. और अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जो पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं ग्रीन पेन से,
अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पहले पॉइंट पे कोलिजन करता है, वहाँ से जो EM वेव के कारण जो वेव फ्रंट होगा वो सबसे वाइड और स्प्रेड होगा बिकॉज ऑफ द टाइम, it spreads more, and after that for the second collision the spread is somewhat less, for the third it is more less, and because of this these wave fronts are not colliding with each other. लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इतने तेज चलें कि ये वेव फ्रंट्स आपस में कोलाइड करें, ये वेव फ्रंट्स भी आपस में इंटरसेक्ट करें, एंड दे डू इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। उस केस को समझने के लिए हमें ये बात को समझना होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट से अगर तेज इलेक्ट्रॉन उस मीडियम में चलता है तभी ही ये चीज़ पॉसिबल है। और अगर आप समझें कि मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट पॉइंट पे कोलाइड करता है और मीडियम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट एंड देन डी एक्साइट करवाता है, उसके कारण एक वेव फ्रंट क्रिएट होता है, and then again at point 2 it does the same, and again at point 3, again at point 4, again at point 5, and again at point 6. And now in this case when electron moves with a velocity more than the speed of the light in that medium, वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले वेव फ्रंट्स को क्रिएट कर रहा है। द वेव फ्रंट्स आर डूइंग ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपस में वो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जिनके कारण एक कोनिकल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सरफेस बन रहा है। एक कोनिकल सरफेस आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। फर्स्ट वन इज़ बिगर, सेकंड वन इज़ समवट स्मॉलर, एंड देन इट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन साइज। और इसके कारण हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है एट ईच इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और ये ईच इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें और उस प्लेन को 360 डिग्री रोटेट कर दें, तो एक कोनिकल सरफेस हमें मिलता है जहाँ पे ये इंटरफेरेंस होता हुआ हमें दिख रहा होगा। एक कोनिकल सरफेस हमें मिलेगा जहाँ पे ये इंटरफेरेंस होता हुआ हमें दिख रहा होगा, ओवरऑल इंटरफेरेंस। एंड ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल बी एमिटिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर एमिट हो रहे होंगे। ये अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं देन दिस विल बी अमेजिंग थिंग फॉर यू कि कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हुए EM वेव को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर रहा है। ये आप समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना कन्फर्म होकर कैसे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस मीडियम? इसके लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि अगर मैं 3 अलग अलग कोलिजन्स को कंसिडर करता हूँ, और एक डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है ग्रीन पेन से, और अगर 3 अलग अलग कोलिजन्स को मैं कंसिडर करता हूँ और एक ट्रायंगुलर कोन का एक ट्रायंगुलर पार्ट लेता हूँ, एंड इन दिस पार्ट इफ आई अप्लाई cos थीटा, देन इफ यूल सी कि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कोन मूव करेंगे, तो वो गिवन डेल्टा टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगा c/n, where n is the refractive index of the medium into delta t, c/n into delta t, and in that given time only the electron particle will cover the distance v times delta t. And now if you apply cos theta, you will get c/n into delta t divided by v delta t. From here अगर cos थीटा इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1 और वैल्यू ऑफ द cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ द लाइट से वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा इंटरफेरेंस पॉसिबल है। वरना जो इंटरफेरेंस हो रहे होंगे वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर ही नहीं पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू डू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब तक वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता तब तक वो प्रोपागेटिंग EM वेव में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, एंड यू कैन नॉट नेम इट एज EM वेव। बट इन दिस केस इट इज़ अ प्रॉपर मैकेनिज्म थ्रू विच EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड वो इसलिए हो रहा है ताकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर एंड मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। इसमें कुछ तर्क हो सकता है कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, दे एक्साइट एंड देन दे डी एक्साइट।
तो जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का प्रोसेस है, इन दैट फोर्स विल बी इन्वॉल्व एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल विल बी इन्वॉल्व। बट रिमेंबर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज पार्टिकल। वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन मटेरियल बिहेवियर है, मटेरियल के अंदर वैसा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल कॉज है दैट इज़ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली विच द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द light in that medium which is causing this type of radiation to emit। तो ये एक ऐसा केस हो गया जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, इट इज़ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस रेडिएशन को हम लोग शेरेनकोव रेडिएशन कहते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग एंड अमेजिंग थिंग टू डिस्कवर कि ऐसा पॉसिबल है। एंड this is very amazing beauty of physics that when you see something, you observe something, you can go to the depth of that and you can find a lot of new things coming out of it. So if you like the video, do analyze it, do understand it and explore physics. Thank you for joining the session.